सुख आत्मानुभूति, जैसे आत्मा अजर अमर अविनाशी है, ये परम सुख उसका गुण है। वो भी अजर अमर अविनाशी प्राप्त हो जाए, यानी प्रकट हो जाए, कहीं बाहर नहीं पड़ा हो, प्रकट हो जाए तो फिर वो शाश्वत होगा। अब प्रश्न है, रोका किसने है? प्रकट क्यों नहीं होता? आत्मा में है तो बाहर क्यों नहीं निकलता? कैसे निकाले? बंधुओं, इस सब का उत्तर है कर्म का आवरण। क्या है भाइयों? आवरण ऐसे है जैसे सूर्य पर बादल का आवरण। बरसात का मौसम कुछ बीत लिया, कुछ चल रहा, जब घनघोर घटा आती है और आई है तो ऐसा लगा जैसे सूर्य छिप ही गया, शाम हो गई। बादल इतना गहरा था, ऐसा छाया, हालांकि सूर्य बहुत दूर है, पर बीच में आवरण ऐसा आया जैसे लगा कि सूर्य को ढक दिया, सूर्य है ही नहीं। जैसे कि बादल से सूर्य ढका जाता, ऐसे ही इन कर्मों से आत्मा और आत्मा के गुण वो ऐसे ढक गया। आत्मा का ज्ञान गुण है, वो ढका गया, हम अज्ञानी बनकर जी रहे हैं। आत्मा का भीतर जो आनंद है वो ढका गया, दुखी होकर जी रहे हैं। अब सारे कर्मों को दोहराऊं तो आपने सुन लिया। अर्थ यह है, कर्म आत्मा को और उसके गुणों को ढक लेते हैं। ये जो कह रहे हैं प्रकट हो जाना, इसका यही अर्थ है। हवा से, आंधी से बादल छंटे, बादल छंटे, फिर धूप आई, प्रकाश आया, सूर्य प्रकट हुआ। ऐसे ही आत्मा के गुण, जिसमें सुख भी एक है, प्रकट हुआ। फिर तो उजाला है, प्रकाश है। कर्म के दूर होने से वो सब मिटा और प्रकट हुआ आत्मा के गुण, आत्मा का प्रकाश। भाइयों और बहन, प्रवचन हर रोज ही होता है, करते ही हैं, जैसा आता है करते ही हैं। जो पढ़ा है शास्त्र वो आपको बताते ही। आज तो कुछ थोड़ी सी बातें करें। बातें कैसे? कि 8 कर्मों के बारे में आपने सुना। क्यों भाई इस्लाम, हम करते रहे ना चलते। वो जो 8 कर्मों के बारे में सुना, उसका सबका हमारे जीवन से कैसे और क्या संबंध है, कैसे कैसे ये कर्म फल देते और क्या होता है। आज इस विषय पर थोड़ा सा विचार या वार्ता कर।
पहला कर्म था और है ज्ञानावरणीय कर्म। ये ज्ञानावरणीय कर्म क्या करता है और इससे क्या होता है? इससे होता है जिसके ज्ञानावरणीय कर्म का प्रगाढ़ उदय होगा। अब आप समझ लेना भाई ये कर्मों का जीवन में क्या संबंध और कैसे है। उस ज्ञानावरणीय की प्रगाढ़ करके आए कहीं वहां से जब उदय होता तो फिर उसके उदय से ज्ञान प्राप्त नहीं होता, बुद्धि मंद होती। ज्ञानावरणीय कर्म का उदय सुबह से शाम हो गई, समझने की कोशिश करते रहे, याद करने की कोशिश करते रहे, याद ही नहीं हुआ, समझ ही नहीं आया। फिर किसको क्या दोष दें? तो यहां हम कहेंगे ज्ञानावरणीय कर्म का उदय है। उसके कारण से ज्ञान प्राप्ति में बाधा बना आता ही नहीं। बहुत सारे लोग बहुत ऐसे रह जाते हैं। अपढ़ रह जाना एक बात है, बुद्धि इतनी मंद होती है बहुत ज्यादा। और आगे चले, ये बुद्धि की मंदता मूढ़ बना देती है, मूर्ख बना देती है, पागल बना देती है। ज्ञानावरणीय कर्म के ये फल है। और जिसका ज्ञानावरणीय कर्म हटा हो, निर्जरा हुई हो, दूर हुआ, उसकी बुद्धि बड़ी निर्मल होती है, सोच बड़ी निर्मल होती है। वह है जो भी सोचता है, कहता है, दूसरे लोग भी कहते हैं भाई वो बहुत समझदार आदमी है, उसकी राय ले, उसको पूछ लो, और उसके बात सही भी होती है। तो ये कैसे हो गया? एक तो इतना मंद बुद्धि है, एक इतना बुद्धिमान है। ये ज्ञानावरणीय कर्म के कारण से वहाँ ज्ञानावरणीय कर्म का उदय हुआ तो ऐसा हुआ, यहाँ ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय हुआ तो प्रकाश ज्ञान प्रकट हुआ और उसकी बुद्धि बड़ी निर्मल, बड़ी पवित्र, बड़ी साफ हुई। और वह एक बार ही पढ़ने में बात को समझ भी लेता है और साथ में वो जो भी बात उसे याद हो जाती। कुछ ऐसे प्रसंग इतिहास के भी बन जाते हैं और बने। हरदयाल एम में नाम आपने सुना होगा, कि व्यक्ति हुए, भारत के नाम ही बता रहा है, हरदयाल एम में। उस आदमी की ऐसी बुद्धि थी, ऐसी विशेषता थी, वो किताब को पढ़ करके बंद करके वापस दे देता। एक बार के पढ़ने में उसे सारी किताब याद हो जाती। बोलो भाई, आश्चर्य की बात है कि नहीं? भाई हरदयाल में को ऐसी क्या बात प्राप्त थी, उसको इतना याद हो गया। और यहाँ खूब सा याद करते रहे, रटते रहे, दोहराते रहे, करते रहे, फिर भी मुश्किल से जाके कुछ पंक्तियां याद हो पाए और उसको इतना कुछ याद। इसे यही कहेंगे कि ज्ञानावरणीय कर्म उसका क्षीण था। ज्ञानावरणीय कर्म के क्षय होने से उसकी ऐसी स्थिति। इसीलिए कितने पुराने संतों की घटनाएं हैं, 32 शास्त्र याद है जिनकी। आज भी ऐसे संत साध भी जिनको बहुत ज्ञान आता है,
और वो कैसे आता है? इस ज्ञानावरणीय कर्म का खेल है। ये उनका कर्म क्षय है, कर्म दल हटा हुआ है, इसलिए उनको पढ़ने से, एक बार पढ़ने से याद हो जाता है। गुरुदेव श्री मायाराम जी महाराज के शिष्य श्री नानक चंद जी महाराज, उनको 32 शास्त्र मुंह जबानी याद थे। बोलो भाई, 32 शास्त्र किसे कहें? इतना ज्ञान था उनको। उनके ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय था, इसलिए इतना ज्ञान आया, इतना कुछ वो पढ़ पाए, सीख पाए, याद हो पाया। और उदाहरण देखेंगे और भी मिल जाएंगे। परम श्रद्धेय आचार्य सम्राट श्री आत्माराम जी महाराज, उनके बारे में है कि कोई आदमी उनसे प्रश्न करता तो वो उसका उत्तर देते, समाधान करते। समाधान करने में भी ये बता देते, भाई ये जो मैंने तुम्हें बताया है ना समाधान, ये हमारे अमुक शास्त्र के अमुक पृष्ठ अमुक पंक्ति पर है, निकाल कर स्वाध्याय कर लो, देखो। अब इतना ध्यान होना कि उस शास्त्र के अमुक पृष्ठ पर है, तो होगी ना एक बड़ी बात। कैसे होगी? ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय था, इसलिए इतना कुछ आ गया। और भी इसी तरह से मुनिराज हुए और हैं जिनको इतना ज्ञान है, ये ज्ञानावरणीय की बात। बंधुओं, कई भाइयों की और बच्चों की शिकायत होती है, क्या करें जाता नहीं, वो नहीं आना इस कर्म के कारण से। अब आप कहोगे ये तो बता दिया इस कर्म के कारण से है, पर ये दूर कैसे हो ये भी तो साथ में बताओ। बीमारी तो पता चल गई, दवाई भी तो साथ में बताओ, भाई ऐसे दूर होगा। भाइयों, इसके दूर होने का उपाय है, जिन बातों से ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय होता है वो आचरण करो। इसकी चर्चा पहले भी हुई थी और थोड़ी सी आज भी कर लेता हूं। पहली बात, ज्ञानी पुरुषों की विनय करो। जो ज्ञानी हैं उनके क्या करनी है? विनय। उनकी भक्ति करो, उनकी सेवा करो, उनका आदर सत्कार करो। ज्ञानी के विनय करने से, उसका आदर करने से, सत्कार करने से हमारे ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय होता है। और इसके साथ में ज्ञान के साधनों का प्रसार करो। थोड़ा वैसे कह रहा हूं, ऐसा कुछ भाव नहीं है। किसी चीज के ऊपर सर्प बन करके मत बैठो। कुछ हमें आ गया, हमें पता चल गया, किसी को बताना ही नहीं, किसी को देना ही नहीं। ऐसा हमें कोई चीज आई है और सामने वाला व्यक्ति पात्र है, तो उस व्यक्ति को वो चीज सिखाई जाए, इससे उसको तो वो चीज का ज्ञान आएगा, हमारे ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय होगा और हमारा ज्ञान बढ़ेगा इस बात से। लेकिन मैं इसमें कोई देश की तो बात नहीं, व्यक्तियों के मनोवृत्ति की बात बताता हूं। एक बार पूज्य श्री रामनाथ जी महाराज, जो गुरु महाराज मायाराम जी के सगे भाई, वे हांसी में थे। एक भाई रोहतक से दर्शन करने गया, उसने दर्शन किए तो महाराज ने ये पूछ लिया कौन भाई है। वो भाई बोला महाराज पहचाना नहीं। बोले भाई दिखाई देना बंद हो गया, जैसे मोतिया बिंद आदि जो कोई स्थिति रही होगी
दिखाई देना बंद हो गया। बोले उस समय भिवानी में आंखें बना करती, कि शुरू में हरियाणा में भिवानी में ही था एक डॉक्टर जो आंखें बनाता था, मोतिया बिंद दूर कर देता था। बहुत दुनिया जाती थी, लेकिन बड़ा कष्ट का काम था उस जमाने में ऑपरेशन करना। 8 दिन तक आदमी को सीधा लिटाए रखते थे। बाद में फिर वो 5 दिन पे हो गए थे, फिर 3 दिन पे हो गए थे। उस जमाने में 8 दिन तक महाराज बोले भाई मेरे से होगा। 8 दिन तक लगातार लेटे रहना। वो भाई जन्मना जैन नहीं था, बल्कि वो कायस्थ था, संतों का प्रेमी था, रोहतक का था, कभी दर्शन करने आ जाता था। बोला महाराज फिर आप रोहतक आ जाओ। महाराज बोले फिर क्या होगा? उसने बताया कोई हमारा चाचा ताऊ कुछ हमारे उसके अंदर है, वो एक सुरमा देता है, और कोई आदमी उस सुरमे को अगर 6 महीने डाल ले तो उसके पूरी ज्योति लौटा, और फर्क तो 15 दिन के बाद ही पड़ना शुरू हो जाता है। पहले थोड़ा सा हल्का सा कुछ दिखने लगा, महीने में और थोड़ी सी उज्ज्वलता सी आ गई, 6 महीने में तो बिल्कुल पूरी तरह से आंखें ठीक हो जाती है। आप रोहतक आ जाओ और वो सुरमा आप डाल। अब जिसको कष्ट होता है तो उत्साह तो होता। बोले हो जाएगा ठीक? बोले हाँ महाराज। बोले भाई ठीक, अब तो रोहतक ही आ गए। विहार करके संत रोहतक आ गए। जो भाई वो सुरमा देता था, बांटता था, उसको बुलाया गया, वो आया। बोले हाँ महाराज। उसने एक शीशी दे दी, 2 समय सुरमा डाला। 15 दिन के बाद उनको बिल्कुल दिखना बंद हो गया था, छवि दिखाई देने लगी, वे कोई आदमी खड़ा है। थोड़े दिन में हल्का सा पहचान भी आने लगा, फलाना है क्या भाई? बोले हाँ महाराज। और वही हुआ, 6 महीने में उनको पूरी ज्योति लौट आई। उनको तो खुशी होनी थी, सबको, समाज वालों को, संतों को, भाई बहुत अच्छा हो गया, महाराज बड़े कष्ट में थे, दिखाई देना शुरू हो गया। पंजाब में कोई संत थे, उन संतों को पता चला कि श्री रामनाथ जी महाराज को मोतियाबिंद इतना हो गया था कि दिखता नहीं था, और एक वैद्य से लेके सुरमा डाला, वो ठीक हो गए। तो उन्होंने कहा जी एक सुरमे की शीशी भिजवाने की कृपा करो, मेरे को भी तकलीफ है और मैं डालना चाहता हूँ। महाराज ने भाइयों से कहा कि भी एक सुरमे की शीशी का मौका देखना, संतों को जरूरत है। भाई ये बोले महाराज वो तो ठीक है, पर एक बार वैद्य को दिखाना अच्छा रहता है, चाहे वो वही शीशी दे, लेकिन एक बार दिखा लिया जाए ना तो वो थोड़ा ठीक रहता है। तो आप उनको कहलवाओ, हम विनती कर आते हैं कि ये रोहतक आ जाओ, उनको दिखा लेना और वो सुरमा दे देना। उनको कहा, अब वो तो कष्ट में थे, बोले भी आ जाऊंगा जैसे भी होगा। अपने संतों के साथ वो रोहतक आ गए। आने जब तक वो रोहतक पहुंचे, वो वैद्य गुजर गए। जो भी रहा गुजर गया। संत पहुंचे, उनके परिवार वालों से, उनके लड़कों से कहा कि भाई ऐसे ऐसे वैद्य जी से सुरमा लिया था, उन महाराज को आराम हो गया, और भाई अगर संभव हो तो वे शीशी घर में वैद्य जी की कोई रखी हो, पड़ी हो, बनाई हुई हो तो संतों को चाहिए। उनका लड़का बोला जी देखेंगे। सुरमा नहीं मिला। फिर लड़के को भी ख्याल हुआ कि कहीं पिताजी ने किसी कॉपी डायरी में कहीं नुस्खा लिखा हो, कुछ किया हो,
उसने देखभाल की, और वो किस तरह लिखा ना लिखा उसे नहीं मिला। बोले महाराज मिला, क्या कर सकते। बंधुओं, एक इतनी बड़ी चीज जो किसी को देने के बाद उसकी आंखों को स्वस्थ बना दे, और फिर वो ना कहीं लिखी, ना किसी को बताई, ना किसी को दी, खत्म होगी ना, उनके साथ ही चली गई ना। बहुत विद्याएं, बहुत नुस्खे, बहुत सारी चीजें ऐसे व्यक्तियों के साथ चली गई। क्यों चली गई? क्योंकि दूसरे को दिया नहीं। सवाल था ज्ञानावर्णीय कर्म का, अपने पांच चीज हो, गुण हो, ज्ञान हो, विद्या हो, और किसी को बताए नहीं, दे नहीं, तो क्या ज्ञानावर्णीय कर्म का बंद किया। और किसी को अगर दे भी, लो भाई देखो, प्रयोग करना व्यक्ति देखकर, पात्र देखकर, जो भी उसकी कोई शर्त है, और लो इसका प्रयोग करो। और आगे से आगे विद्या अगर चलती है और वो नुस्खा चलता है, लोगों को लाभ होता है, इससे ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षय हो। ज्ञानी के विनय करे, ज्ञान के साधनों का वह प्रसार करे, प्रचार करे, दूसरों को लाभ पहुंचाए, इससे ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षय हो। कई लोग पुस्तकों के बारे में अलग अलग राय रखते हैं। मैं बहुत बात लंबी नहीं कर रहा, समझा। अलग अलग राय, महाराज कोई पढ़ता तो है नहीं, खाम खाए में समाज का, व्यक्तियों का पैसा बर्बाद होता है। क्या रखा है? कुछ नहीं, फायदा इनका अच्छा पढ़ने का। अच्छा भाई, अगर यूं टाल कर दें कि तो ज्ञान का प्रसार हो लिया। फिर कई लोग किताबों का आदर नहीं करते, विचार ही नहीं करते। अरे भाई, ये ज्ञान का साधन है, ये शास्त्र है, इसको हम आदर से रखें, इसको हम ठीक से रखें, इसको संभाल कर रखें। इधर पटक दे, उधर पटक दे, पैर लग गया तो कुछ नहीं, कई तो और नहीं तो सिरहाना नहीं मिला था, किताब का सिरहाना बना लिया, कुछ नहीं। उन्हें पता ही नहीं है ज्ञान के साधनों का कितना महत्व होता है। इनका भी आदर करना चाहिए, सुरक्षा करनी चाहिए, ताकि ज्ञान का प्रसार में ये सहयोगी बन सके। इस तरह की बातें जिनसे ज्ञान का प्रचार होता हो, प्रसार होता हो, दूसरों को ज्ञान मिलता हो, और उनका प्रचार करना, इससे ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षय होता है। भाइयों, ये ज्ञानावर्णीय कर्म बात लंबी है। कई बच्चे बेचारे बड़ी मेहनत करते हैं, आता ही नहीं कुछ, सीख नहीं पाते, पीछे रह जाते हैं ज्ञानावर्णीय कर्म का उदय। वो सोचते क्या करें स्थिति के अंदर। करना यही है कि कुछ अच्छा करो, ज्ञान के क्षेत्र में जो कर सकते हो, दूसरों के लिए कुछ अच्छा करो, अच्छा होगा। थोड़ी थोड़ी बात चखने के लिए दर्शनावर्णीय कर्म का जब उदय होता है, तो बंधुओं, आदमी की श्रद्धा खराब होती है। क्या होती है? दर्शनावर्णीय कर्म का उदय होगा, उसकी श्रद्धा खराब होगी। श्रद्धा खराब होना दर्शनावर्णीय कर्म के उदय का कारण होती है। लोग इस मामले को बाहर के बातों से जोड़ते हैं। लोग ये नहीं समझते कि हमारे अपने कर्म का उदय है। हमें सोचना चाहिए और ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे कि इस कर्म का बंद हो और ये बढ़े। करना वो चाहिए जिससे कर्म का क्षय हो। गुरु महाराज योगीराज जी को एक बार एक व्यक्ति मिला। उस व्यक्ति की विशेषता थी, उसको, जिसको बहस कहते हैं, विवाद कहते हैं, धार्मिक जगत में इसका बड़ा शौक था। कहीं भी कोई बात होती, धार्मिक बात होती, वो मतलब जी कहते हैं ना, बातों बातों में भिड़ जाता उस बात के लिए, और वो जीत भी जाता। गुरु महाराज ने उस व्यक्ति से पूछा, भाई ये मैंने तुम्हारे बारे में सुना। बोले हाँ महाराज, मैं किसी को बोलने नहीं देता। गुरु महाराज बोले उस व्यक्ति को,
भाई ये जैसे तू बता रहा है ऐसा करता है, तो इसमें क्या विचार होते हैं? बोले कुछ नहीं जी, मैं तो उस आदमी की कमी पकड़ता हूँ, इसके बोलने में कहाँ कमी रही, इसके बताने में कहाँ कमी रही। बोले एक कमी हाथ आए और मैंने उसको पटक नहीं दी, उसके शब्दों में कह रहा हूँ, अर्थात मैंने उसके बात काटे और उसको हराया। गुरु महाराज ने उससे कहा, भाई ये कमी पकड़ना, कमी देखना तो अच्छी बात है, इससे तो कर्म बंद होता है। तुम अपनी बात कह सकते हो, लेकिन ये अहंकार का होना कि मैंने इसे यूँ कर दिया, हरा दिया, ऐसा कर दिया, ये ठीक नहीं। तुम ये कमी देखनी छोड़ दो। हंस पड़ा, बोले महाराज इसके बिना थोड़े बात बनती है। गुरु महाराज फिर बोले, भाई इससे तो श्रद्धा खराब होती है, दर्शनावरणी कर्म का बंध होता, ये छोड़, इससे नुकसान होगा, अच्छी बात नहीं है। उसके नहीं समझ में आया। एक समय ऐसा आया कि वो व्यक्ति नास्तिक हो गया, वो सारे धर्मों का खंडन करने लगा, इतना नास्तिक हो गया, क्या जैन धर्म, क्या दूसरे धर्म, जैन था वो जन्म से, वो सबके ही वो दोष निकालता रहता, क्या साधु है, क्या श्रावक है, क्या महावीर स्वामी थे, क्या ये धर्म है, क्या अमुक है। इतना कर्म का उदय हुआ, इतना कर्म, श्रद्धा ही खराब होगी सारी। बंधुओं, कहते ना, अपने आप को बचाने की जरूरत है। आपने सुना होगा, गीत है वो, उसकी वैसे पंक्ति बता रहा है, धुन 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 धुनिए अपनी धुन। धुनिया जो रूई को धुनते हैं उसको धुनिया कहते हैं, रूई को, जुलाहा जो होते हैं वो, कि तू धुन रहा अपनी धुन, तू और के धुनी का तुझे पाप न पुण्य। किसने अच्छी धुनी, किसने खराब धुनी, उसका तेरे को कोई पाप पुण्य नहीं है, तू अपनी देख। धुन धुन धुनिए अपनी धुन, और की धुनी का तुझे पाप न पुण्य। तेरी रूई में 100 बिनोले, बिनोला निकालते ना, तेरे में 100 पड़े हैं और तू दूसरों की चिंता कर रहा, तो अपनी चिंता करना। बंधुओं, दर्शनावरणीय कर्म में अपनी श्रद्धा को सुरक्षित रखो। आप कौन क्या कह रहा, कौन क्या हो रहा है, ये चिंता में मत पड़ो। अपनी श्रद्धा तुम्हारी ठीक होगी, कल्याण होगा। अपनी श्रद्धा खराब कर बैठे तो फिर भटक जाओगे, रास्ता मिलना मुश्किल होगा। जितनी दुनिया में वेदनाएं हैं, जितने रोग हैं, जितने कष्ट हैं, सारे वेदनीय कर्म की देन होते हैं। जब मैं वेदनीय कर्म की व्याख्या कर रहा था तब भी मैंने ये बात बताई थी, कब किस कर्म का उदय हो जाए वेदनीय कर्म का कुछ पता नहीं। बंधुओं, संत तो बहुत सामाजिक होते हैं, सब जगह जाते हैं, अनेक व्यक्ति संतों के परिचय के अंदर आते हैं। कई बार देखते हैं वेदनीय कर्म क्या से क्या कर, कैसे उदय आकर क्या से क्या बना देता। बंधुओं, एक युवक बोला, गुरुजी कुछ यहाँ पता नहीं कैसे रड़क सी लगने लगी, ऐसे कुछ होने लग गया। मैं क्या कहता, मैं तो ये कहता माँ भाई डॉक्टर का वो देख लो। बोला है तो कुछ नहीं, भाई ऐसे कुछ कुछ होने लग गया, कुछ पता नहीं, इसके नीचे गांठ है, दाना सा बन गया, क्या हो गया। डॉक्टर ने कहा कि मलहम लगा लो, कुछ नहीं वैसे ही है। आपको क्या बताऊं, 2 महीने में उसका कैंसर भी हो लिया, फूट भी लिया, इलाज भी हो गए, सारे काम हो गए और दुनिया से चला गया। बड़ा ख्याल, ये वेदनीय कर्म क्या कर देता है, चुटकी में क्या से क्या बना देता है, जिसको सोच भी नहीं सकते थे। अरे ठीक ठाक, अच्छा भला, कोई तकलीफ नहीं थी, कुछ नहीं थी, सारी बात, और चुटकी में इतना हो गया वेदनीय कर्म की बात। सनत कुमार चक्रवर्ती की कथा आप सारे जानते हैं, सबने सुनी है। केवल इतना बता रहा हूं, सनत कुमार को अपनी सुंदरता पर कितना अहंकार था, और जब वेदनीय कर्म का उदय हुआ, रोग आया,
अभी थोड़ी देर पहले तो ठीक ठाक था और थोड़ी सी देर में सारे शरीर में कोट जो फूट आया, कितना कुछ हो गया। ये सब इस कर्म की देन है। कभी अहंकार मत करो अपने सुंदरता का, अपने बल का, अपने रूप का, कभी अहंकार मत करो। पता नहीं कितने कर्म दबे पड़े हैं, लगे पड़े हैं, कब किसका उदय हो जाए। नम्रता से रहो, झुक कर रहो और अपने जीवन के अंदर हमेशा नम्रता का जीवन जियो। ऐसा कभी मत करो अहंकार के साथ में जियो। क्या हो जाए कुछ नहीं पता हो, क्या घट जाए कुछ नहीं पता हो, इसी में लाभ। एक एक कर्म की कितनी व्याख्याएं हैं बंधुओं। एक आदमी बोला जे मेरे को पल पल में क्रोध आता है, क्या करें। अब 8 कर्मों में से बंधुओं ये क्रोध किसके अंतर्गत लाए, कहां से लाए। कर्म 8 कर्म। कईयों को आता गुस्सा, कई बहुत अहंकारी होते हैं, कई छल और कपटी होते हैं, कईयों के भीतर में लोभ बहुत होता है। ये किस कर्म के अंतर्गत आएंगे। बार बार क्रोध कहना और गुस्सा करना, लंबे समय तक गुस्से का बने रहना, ये होना किसके अंतर्गत आएगा। बंधुओं ये मोहिनी कर्म के अंतर्गत आते हैं। आप कहेंगे मोहिनी कर्म तो कुछ और चीज होगी, क्रोध कुछ और हो गया। नहीं, मोहिनी कर्म के अंतर्गत आता है जिसको प्रबल मोहिनी का उदय होता है, उस आदमी को पल पल में क्रोध आने लगता है, वो अहंकारों को जीने लगता है, छल और कपट को जीने लगता है। ऐसा होता है। इन कर्मों से बाहर कोई तो चीज हो अपने जीवन की, सारे के सारे इनके अंतर्गत हैं। बंधुओं 4 कषाय के 16 भेद होते हैं, मोहिनी कर्म के अंतर्गत होते हैं। प्रबल मोहिनी का उदय होने पर ये सारे क्रोध मान माया लोभ इन सब के उदय आते हैं, उसके कारण होते हैं। इस तरह होता है। और कितनी बातें करें। यश और अपयश, यश और क्या कहा, ये नाम कर्म के अंतर्गत। हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश, विधि हाथ, विधि कर्म को कहते हैं कर्म के बाद। यश अपयश कर्म के देन है, नाम कर्म के देन है। और ये बांधे कभी जीवन ने दूसरों पर आरोप लगाए हैं, दूसरों के ऊपर दूसरों की निंदा करी है, आरोप लगाए हैं, निंदा और चुगलियां करी हैं, कर्म बांधे हैं। और कौन से कर्म बांधे हैं, यही अशुभ नाम बांधा है। कौन सा, क्या कहा, अशुभ नाम बांधा। एक बाग में साधु ठहरे थे, ज्ञानी साधु, ये कथा है। साधु ठहरे, ज्ञानी थे, उनका प्रवचन सुनने बहुत लोग आते थे। एक दिन बाग का मालिक आ गया, उसका कोई ऐसा भाव नहीं था कुछ, वो तो वैसे आया था, दूसरे ना उसको कोई संतों में श्रद्धा थी इस प्रकार के, कुछ नहीं, बस आ गया, आकर के खड़ा हो गया, लोगों को देखा, लोग बहुत बैठे हैं और साधु प्रवचन दे रहे हैं। उस आदमी को ये उम्मीद थी कि मैं जाऊंगा तो लोग कहेंगे आओ जी आओ जी, आओ आओ साहब आओ। लोग ये कहेंगे क्योंकि बाग मेरा है, मैंने ठहरने को जगह दी, बाग मेरा है। लोग आदर करेंगे, बुलाएंगे, और हो सकता है ये भी उम्मीद हो साधु भी कहेगा आओ जी, ये बाग के मालिक हैं जी, इनसे इन्होंने जगह दी, हम ठहरे हैं, कुछ 2 शब्द बोलेंगे, लोग तो कहेंगे आओ जी आओ। पर ये कुछ जैन धर्म की बात कहूँ कैसे, यहाँ ये रिवाज है नहीं। तो संत का प्रवचन हो रहा है, चाहे राजा आओ और चाहे सेवक आओ, आओ बैठो जहाँ जगह मिले। भाइयों कुछ वैसा ना महसूस कर लेना, कभी कहो मैं महाराज जी ने कोई व्यंग तो नहीं कैसा, ऐसा कुछ नहीं, मैं सहज बात बता रहा हूँ।
धर्म सभा का कायदा भी यही है कि भाई हम धर्म सुन रहे हैं तो भाई जो आता है अपनी जगह देखो, बैठ जाओ जहाँ जगह समझ में आती है। ये उम्मीद करना कि भाई लोग कहेंगे आओ जी बैठो जी, इधर आओ, आगे आओ, इधर करो, ये धर्म सभा में ऐसा करना अव्यवस्था पैदा करना, ये भी कर्म बंद है। धर्म कार्य के अंदर दखल देना, ये दखल हो गया। किसी ने कुछ नहीं कहा, न लोगों ने कहा और न साधु ने कहा भाई आओ जी बाग के मालिक आ गए हैं, देखो जी इन्होंने जगह दी तो देखो प्रवचन हो रहा है, साधु ठहरे हुए हैं। न साधु ने कुछ कहा और न किसी आदमी ने कहा। इस बात का उस व्यक्ति को बड़ा भारी दुख हुआ। बोलो, एक तो जगह दे रखी है, हमारी जगह है, और इनमें इतनी भी तमीज नहीं कि जो यूं कहें जी आओ जी कुछ, वो वापस हो गया। अब ये तो कैसे कहे खाली करो यहाँ से, बदनामी हो जाएगी तो ठीक सा नहीं रहेगा। बाकी चुभन हुए भाई इनकी ये सभा होने नहीं देनी। होता है ये बड़ा मन के दूसरे काम बिगाड़ के बड़ा आनंद होता लोगों को, पर समझते हैं नहीं कि कर्म कितने बनते हैं, भाई ये समझ नहीं। उस व्यक्ति ने जिसका भाग था सोच करके एक ऐसा काम कर दिया जो बहुत ही घटिया कहो और निंदनीय कहो। उसने अपने नौकर से ये कहलाना शुरू कर दिया, तुम क्या जाते हो इसके धर्म कथा सुनने के लिए सत्संग में, कुछ हो भी हमें पता ना, बाग तो हमारा ना, पता तो हमारे को है ना। रात को यहाँ रंडी आती है, ये कान बड़े कच्चे होते हैं। इस बात को कभी कोई जांचने के लिए भाई ये बात कैसे हो सकती है, ये तो नहीं हो सकता, संत है ऐसा नहीं हो सकता, किसको है ऐसी बात है। जरूर पता होगा इनको, बाग इनका है, माली इनके हैं, इनको जरूर सही बात पता होगा। हमें क्या पता, हम तो घर में पढ़ के सोते हैं, इनको जरूर पता होगा। एक दो दिन में सारी सबक खत्म, कौन जाए, सबने जाना छोड़ दिया। साधु ने कहा भी क्या बात हुई, लोग धर्मोपदेश सुनने के लिए आते नहीं, बात क्या हुई। कोई भगत आया होगा, उससे उन्होंने पूछा क्या बात हुई भाई। पहले तो बहुत लोग आ रहे थे, बड़ी रुचि से आ रहे थे, क्या बात हुई। बोले महाराज माफ करना, क्या बात हुई, ये बात हुई। साधु को सुनकर बड़ा दुख हुआ, स्वाभाविक था भाई ये तो धर्म के ऊपर एक कलंक आया, मेरे ऊपर तो आया, धर्म के ऊपर आया, जैन साधु के ऊपर आया, बहुत गलत बात हुई। साधु ने सागारी संथारा कर लिया, कलंक दूर होगा तो मैं संथारा खोलूंगा, और नहीं तो मैं इसी में ही अपना जीवन पूरा करूँ। इस बात से वहाँ उस जगह पर कोई देव था, उसने देखा, वो बहुत नाराज हुआ कि साधु के साथ गलत हो। देव ने अपनी माया प्रकट करी और जिसने साधु के लिए शब्द कहे थे उसने उसको भयंकर बीमारी उत्पन्न कर दी और वो तड़पने लगा। तब उस देव ने भी किसी से कहला दिया कि साधु से सार्वजनिक माफी मांगेगा तो ठीक होगा, नहीं ठीक नहीं होगा। अब अपनी मुसीबत आई पड़ी, अब तो सारी बात ठीक होगी। वो गया, उसने माफी मांगी, लोगों में कहा भाई मेरे मुंह से निकल गया, मैंने कह दिया, क्षमा कर दो महाराज। जो कुछ संत ने क्षमा कर दिया, क्षमा करने के बाद में बात खत्म हो गई, संत ने संथारा खोल लिया, वो व्यक्ति स्वस्थ हो गया, संत विहार कर। ये इतना कुछ हुआ, लेकिन उस व्यक्ति के मन से
मन से आलोचना नहीं हुई। एक होता है मन से आलोचना, तो परिस्थिति विशेष से तो हुई, मन से आलोचना नहीं। बंधुओं, ये बताया गया वो जीव कालांतर में जाकर सीता का जीव बना, और सीता के ऊपर फिर इस प्रकार की बात हुई, इस तरह की घटना उनके जीवन में जैसा कलंक जैसी बात कही, वो घटना उस जन्म के उस कर्म को वहां जा करके और इस तरह से साथ मानव। बंधुओं, आप सोच सकते हो इन कर्मों का क्या विचित्र मामला है, कैसे कैसे इनके फल हैं, और जीव कैसे बांध लेता उस समय हंस करके राग में द्वेष में, और किस तरह से बंद कर लेता है, और जब भोगने पड़ते हैं ये नहीं पता होता हम क्या करके आए हैं। अगर ये पता हो ना तो स्थिति कुछ और हो, पर ये पूर्व जन्म का बोध नहीं होता, परिणामतः इस तरह कर्म भोगने पड़ते। जीवन की पुनः सुन लो, कोई ऐसी घटना नहीं है जिसकी चर्चा और जिसके बाद इन 8 कर्मों के अंदर नहीं आती। कोई तो बात हो, सबके सब जीवन की घटनाएं इन कर्मों के अंतर्गत हैं। अब एक एक बात कितने लंबी करूंगा मैं, बहुत हो जाएंगे। अंतराय कर्म की बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। किसी के कार्य में बाधा कभी मत बनो, रुकावट मत डालो, किसी के लिए कभी रुकावट बन के खड़े मत हो। उसका फल तुम्हारे जीवन में रुकावट आएंगी, तुम्हारे लाभ में रुकावट आएंगे, तुम्हारे अपने जीवन के अंदर बाधाएं पैदा होंगे, फिर भोगनी पड़ेंगे, रोना पड़ेगा, फिर कहेंगे यूं हो गया यूं हो गया। ये 8 कर्मों को समझो, और समझ कर के इन 8 कर्मों से निर्जरा करके पीछा छुड़ाकर ये दुख से बचा जा सकता है, और कोई उपाय नहीं है। बंधुओं, आज की चर्चा को फिर यहाँ विराम देते हैं, और थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं जो हमारी नित्य की चर्चा चल रही है, जैन इतिहास को लेकर के मिल कर के बोलेंगे। जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन निज जीवन सफल बनाते हैं, निज जीवन सफल बनाते हैं, जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन गौरव। पाटलिपुत्र, वहां के राजा नंदराज, मंत्री शक्तार, और आपने सुना था वो वर रुचि नाम के विद्वान के बारे। शक्तार ने जो कुछ किया उसमें उसका निजी स्वार्थ तो नहीं था, भाई इससे मुझे ये जो राजा इसको देता हूं मेरे घर में आ जाए, ऐसा तो था, और मेरा कोई काम सिद्ध हो जाए, ऐसा भी नहीं था। उसका तो कहना था भाई राजकोष का जितना भी धन है वो प्रजा का है, उसको बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसके लिए उसने जो भी साम दाम दंड भेद नीति अपनाई और वर रुचि को हटवा दिया। वर रुचि को दुख तो हो नहीं, वो सोचता रहा कैसे क्या किया जाए। आखिर बहुत सोच करके उसने एक तरकीब खोजी। तरकीब क्या खोजी उसने? वो गया बाड़ी के पास, खाती के पास, और उससे जाकर उसने कुछ बताया, वे ऐसी चीज बनानी है, बन जाएगी। उसने कहा भी यंत्र, जिसे मशीन कहें यंत्र कहें, वो बनाना, ऐसे बनाना।
लकड़ी का बन जाएगा। उसमें क्या था, नीचे तो लकड़ था और उस लकड़ का संबंध कुछ आगे दूसरे लकड़ से था, और फिर उसके आगे सिरे पर एक नारी का हाथ था, स्त्री का। वो बहुत अच्छे से बनाया गया और उसमें ये इस तरह का उसने बनाया, कभी नीचे पांव से अगर एक कुछ था, बटन कहो, कोई लकड़ी कहो, उसको दबाया जाए तो पानी में से हाथ ऊपर आता, ये उसने बनवाया। पांव हटा लो तो हाथ नीचे चला जाता। आप सोच रहे होंगे इससे क्या तात्पर्य है। उसने एक कपड़े की थैली ली और उसमें 108 स्वर्ण मुद्राएं भरी और वो उस नारी हाथ की किसी उंगली अंगूठे में लटका दी और वो नीचे डूबी हुई थी, बाहर तो कुछ था नहीं। जब नीचे से वो बटन दबाते तो हाथ ऊपर आता, ऐसे। अब ऐसा करके उसने क्या पाया और किस लिए किया उसने किया ये यंत्र जो मजबूत था, भारी था, पानी में न बहे ऐसा था और इस तरह का था, ये पानी में रखवा दिया और रखवाया गंगा में, वहाँ रखवा दिया। इसके बाद वो सुबह गया, जाकर उसने खड़े होकर गंगा की स्तुति की, श्लोक उसने बनाए, गाए, और जब उसके श्लोक पूरे हुए वो पानी में खड़ा होकर श्लोक पढ़ रहा था, उसने पांव से वो बटन कहो, कोई लकड़ी थी, टुकड़ा था, वो दबाया पांव से तो हाथ ऊपर आया और उसमें थैली लटकी हुई। उसने गंगा की जय बोली, माता आप पुरस्कार दे रही हो, बड़ी कृपा आपकी, और उसने वो थैली उतार लोगों को दिखाई, सोने की मुद्राएं लेकर बाहर आ गया, हाथ तो नीचे चला गया। प्रचारित क्या किया, कभी देखो मेरी स्तुति से गंगा मैया प्रसन्न होती और इन्होंने मुझे 108 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार में दी। लोगों में तो वाह वाह हो गई, कमाल हो गया, ऐसी सिद्धि, इतनी बड़ी बात। और फिर उसने दूसरे दिन भी ये किया। अब तो लोग बहुत आने लग गए और वो क्या कहता, क्या हुआ महाराज नंद ने पुरस्कार देना बंद कर दिया, हम तो गंगा मैया की स्तुति करके पुरस्कार ले लेते हैं, शक्तार ने जो कुछ किया कर दिया, चलो, लेकिन हमारे ऊपर तो गंगा मैया प्रसन्न है, हमें तो पुरस्कार मिल रहा है। लोग इस तमाशे को देखने के लिए आने लगे। बंधुओं, ये कपट है, ये छल है, और क्या कहूं, पाखंड है। ऐसे छल के लिए कहा, हृदय कपट वर केश आदि, हृदय कपट वर वेश आदि, वचन कहें घड़ी छोली, अब के लोग मयूर जो क्या मिलिए मन खोली। इन कपट करने वालों की क्या स्थिति, इनके मन में तो कुछ और होता है और इनका वेश वो कुछ और होता है, और वचन घड़ी छोली, छील छील के सुंदर सुंदर वाणी बोलते हैं। ये कौन, कपट करने वाले। इनकी दशा मयूर जो मोर जैसी है। मोर बड़ा सुंदर होता है, उसके पंख कितने अच्छे होते हैं, मोर बोलता है तो भी प्यारा लगता है, मोर बोलता है, लेकिन खतरनाक इतना है कि सांप को निगल जाता है, सर्प को, सर्प का दुश्मन होता है,
मोर सर्प का दुश्मन होता है, चोंच मारकर उसकी मुंडी के ऊपर मार करके उसकी आंखें फोड़ करके उसे खा जाता। कितना बड़ा कपट, इतना सुंदर दिखने वाला और इतना प्यारा बोलने वाला, और वो इतना खतरनाक क्यों ऐसा काम कर गुजरे। दुनिया में कपट करने वालों की, छल करने वालों की यही स्थिति होती है, वो यही काम करते हैं। वररुचि ने यही काम किया, गंगा मैया का नाम ले रहा है और छल करने लग रहा, कपट करने लग रहा। बंधुओ, इसको पाखंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पर आपको जानकारी के लिए बता रहा हूं, पाखंड शब्द का अर्थ छल कपट नहीं होता। पाखंड शब्द का अर्थ, अब तो क्यों पाखंड कर रहा है, क्यों छल कपट कर रहा है, क्यों धोखा कर रहा है। अब वर्तमान में पाखंड शब्द का जो अर्थ है वो छल कपट और धोखा इस रूप में किया जाता। कभी पाखंड शब्द का अर्थ कुछ और था, और क्या था? पाखंड जो है वो धर्म को कहते थे। कभी था इतिहास के अंदर, पायति पापम तम खंडयति, जो पाप का खंडन करे वो पाखंड है। बताओ, अर्थ तो ये था पाप का खंडन करे, और अब जो पाप का संचय करे वो पाखंड। अब ये हो गया, उसने ये पाखंड जो छल कपट रूप है ये फैला दिया। दुनिया तमाशा देखने आने लगी और दुनिया वाह वाह करती, और वो हर रोज श्लोक बना कर लाता, पानी में खड़े होकर के गंगा की स्तुति गाता और अंत में हाथ जोड़ता, और वही हर रोज शाम को रात को थैली जाके टांगाता। उसके हाथ में सुबह पांव से वो बटन दबाया और हाथ ऊपर आया, थैली देखी उतारे, सबको दिखाई, गंगा मैया का प्रसाद। इतनी प्रसिद्धि फैली सब जगह, कभी विद्या हो तो ऐसी साक्षात गंगा मैया की कृपा होती। और ये बात उड़ते चलते नंदराज तक भी पहुंचे कि भाई हमने तो उसको निकाल दिया अपने राजसभा से, वररुचि को, वो तो गंगा मैया उस पर प्रसन्न है, वो पुरस्कार देती है। ऐसे विद्वान से तो क्षमा मांगी जाए और एक बार देखा जाए भाई ये कितनी सच्चाई है, चल करके देखें कैसे क्या होता है, और फिर ऐसे विद्वान को तो वापस लाओ। ये तो बहुत गलती हुई जो उसको निकाल दिया। इतना बड़ा व्यक्ति, इतना बड़ा भक्त, इतना बड़ा सिद्धि संपन्न आदमी नंदराज जी सोच गया, और उसने शक्तार को ये बात कह दी कि चलो वररुचि की सिद्धि भी देखें और वररुचि को बुला करके भी लाएं। शक्तार ने मन में कहा ये वररुचि ने एक नया पाखंड बना दिया, अब इसका खंडन करना पड़ेगा। पहले मुश्किल से हटाया था, अब ये नई बात हो गई। उसने क्या किया शक्तार ने, ये बताऊंगा आगे। आज इतना ही। चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी रघुत्तम अरिहंता रघुत्तम सिद्धा रघुत्तम साहू रघुत्तम केवली प्रणतो धम्मो रघुत्तमो। चत्तारी शरणं प्रविज्यामि अरिहंते शरणं प्रविज्यामि सिद्धे शरणं प्रविज्यामि साहू शरणं प्रविज्यामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रविज्यामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई होगा। जो भव प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर पद होगा।
का सदा हे मंगल हो। मंगल आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद।